हाँ, सब नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। देखिए भाई, हम भूगोल के टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले अध्याय में हमने आपको पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का सिलेबस लिखवाया था, बताया था। अब हम पेपर सेकंड पर आज चर्चा करेंगे, राजस्थान का भूगोल। देखिए, राजस्थान का भूगोल, इसमें आपको आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिख रहा है, देखिए, राजस्थान का ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ये इसमें भी वही सेक्शन होता है, सब में विश्वविद्यालय स्तर पर कॉलेज विश्वविद्यालयों में सेक्शन ही होते हैं सिलेबस में, और सेक्शन के अनुसार ही प्रश्न आते हैं। प्रत्येक सेक्शन में 3 प्रश्न आते हैं, ये हमने आपको पहले बताया है। इसमें सेक्शन है ए, बी और सी, भाग ए, भाग ब, भाग स। इसका अंग्रेजी में यदि आपको देखना है देख लें आप, बाकी हम आपको हिंदी लिखवा देते हैं। हिंदी का हम बता देते हैं आपको। इसमें राजस्थान का भूगोल पेपर का नाम है, और इसमें भाग ए पर चर्चा करें। देखिए, राजस्थान के भौतिक विभाग है, भूगर्भीय संरचना, उच्चावच, जलवायु, सूखा, अपवाह, प्राकृतिक वनस्पति, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और प्रभाव, प्रकार, उनका संरक्षण, मरुस्थलीय मिट्टी, मिट्टी अपरदन और उसका संरक्षण, जल संसाधन की उपलब्धता और उसकी समस्याएं तथा उनका संरक्षण। ये ए भाग है भाई, पार्ट ए। अब बे भाग पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, इसमें खनिज संसाधन है, वितरण और उत्पादन है खनिजों का, शक्ति और ऊर्जा संसाधन का उत्पादन और वितरण, जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जिसमें बायोगैस को माना जाता है, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के साधनों पर फिर इसमें चर्चा होती है। सिंचाई के साधन है, सिंचाई क्षमता है, फसल के अनुसार सिंचाई, सिंचाई की के जल की गुणवत्ता और उसकी समस्याएं, सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाओं का कुछ अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, माही बाजार सागर परियोजना। इन परियोजनाओं का विस्तृत अध्ययन आपको करना है, ये इसका मतलब है। इसी के साथ और इन परियोजनाओं को भौतिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हमें देखना है। कृषि का पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, कृषि विकास की समस्याएं, सामान्य भूमि उपयोग, पशुपालन और डेयरी परियोजना, डेयरी विकास। ये ऐसे टॉपिक है जो राजस्थान भूगोल के भाग ब में है। इसके बाद इसी में चलेंगे हम उद्योगों पर। सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, मार्बल उद्योग है, खनिज उद्योग है, खनिजों में तांबा संयंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटन विकास है, चीनी, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, खाद्य प्रसंस्करण, तांबा संयंत्र, परिवहन एवं व्यापार, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, वही मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी एक आपका इसमें टॉपिक है राजस्थान के भूगोल में। जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली पर्वतमाला विकास कार्यक्रम। इसके बाद सेक्शन से पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सेक्शन से में सी भाग से, सांस्कृतिक और विकास परिदृश्य, जनसंख्या गणना, वृद्धि, वितरण और घनत्व, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, स्त्री पुरुष जनसंख्या, साक्षरता का स्तर है, व्यावसायिक संरचना है, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं, जनसांख्यिकीय समस्याएं हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इसमें शामिल की गई है। इसमें के साथ ही आपके देखिए, भील, मीणा और गरासिया जनजातियों का अध्ययन है। भील, मीणा और गरासिया आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। गृह प्रकार और उनके विधियाँ, भवन निर्माण सामग्री और गृह प्रकार, राजस्थान के संदर्भ में उदाहरण सहित आवासों, गृह प्रकार, राजस्थान के संदर्भ में उदाहरण, आवासों को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके सिलेबस में राजस्थान भूगोल में।
इनमें देखो दोनों पेपरों में हमने आपको बता दिया कैसे कैसे होंगे प्रश्न आएंगे और आपको प्रश्न हल करने हैं। ये कुछ बुक्स, यदि किसी को बुक्स के बारे में पूछना है तो आप हमसे संपर्क करके पूछ लीजिएगा, हम आपको बुक्स के बारे में बता देंगे। इसके बाद हम चलते हैं प्रायोगिक भूगोल पर। तो देखिए प्रायोगिक भूगोल की चर्चा हम करें तो दो पेपर थ्योरी के होते हैं, एक प्रैक्टिकल का होता है, इसे प्रायोगिक भूगोल कहते हैं। 50 नंबर के टोटल इसमें सवाल पूछे जाएंगे, आपसे काम करवाया जाएगा परीक्षा में। इसमें भी वही 3 भाग है, ए बे और से और तीनों में से मिला के प्रश्न आएंगे, पेपर आएगा। तो भाग ए में देखिए मापक की परिभाषा और उसके प्रकार, साधारण मापक, तुलनात्मक मापक और विकर्ण मापक, इनके बारे में अध्ययन करना और इनके आरेख बनाना, डायग्राम्स बनाना। फिर है आरेख, साधारण रैखिक आरेख, बार आरेख, दंडारेख, मिश्रित रैखिक व दंडारेख, ईदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ प्रमुख रूप से, और जलवायु आरेख व जल बजट, पवन आरेख। ये आरेख हैं जो आपके सिलेबस में, इनको आपको बनाने हैं। ये महत्वपूर्ण आरेख है। फिर मौसम मानचित्र, मौसम मानचित्र, मौसम प्रतीक, वायुमंडलीय परिदर्शक प्रदर्शन, भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र की व्याख्या और मौसम उपकरण इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर आपका भाग ब आता है, इसमें उच्चावच निरूपण की विभिन्न विधियाँ, हैस्योर, पर्वतीय छायाकरण, बेंचमार्क, स्पॉट हाइट्स, परिच्छेदिकाएँ, समुच्च रेखाएँ, समुच्च रेखीय अंतर्वेशन और उनका निरूपण, नुकीली पहाड़ी, पठार, विभिन्न प्रकार के ढाल, घाटी, पास और दर्रे, जलप्रपात, गॉर्ज, सैडल, टेकयुक्त मैदान, जलप्रपात और छिप्रिकाएँ, एस्कार्पमेंट, झील, स्पर व तटीय निर्माण और तटीय कटाव, ये है। इसी में है फिर परिच्छेदिकाएँ, संक्रम परिच्छेदिकाएँ कई प्रकार की होती है, इनमें संक्रम परिच्छेदिकाएँ, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ, आयताकार परिच्छेदिकाएँ, ये अलग अलग परिच्छेदिकाएँ हैं जो भी इसमें शामिल की गई है। इसके बाद भाग से पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए जरी फीता सर्वेक्षण है केवल, और क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता है, विभिन्न भूगोल में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं, उनमें से एक जरी फीता सर्वेक्षण भी है, वो यहाँ आपके फर्स्ट ईयर में लगाया हुआ है और इसका अध्ययन आपको करना है। इसके खुली और बंद 2 प्रकार की विधियाँ होती है, दोनों प्रकार से आपको सर्वे करना है फील्ड में, और उसका डायग्राम बनाना है बड़ी शीट पर, ड्राइंग शीट पर, ये करना होता है। इन्हीं में इस परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए आपके कुल 50 नंबर का ये पेपर होता है, लिखित और फील्ड वर्क होता है। इसमें लिखित पेपर जो है होगा, उसमें 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई 3 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। पेपर का प्रश्न फर्स्ट भी अनिवार्य होगा, जिसमें मापक करने होंगे आपको, वो भी अनिवार्य रूप से आपको करना ही पड़ेगा। कोई 2 मापक आ जाते हैं, एक प्रश्न आ जाएगा, एक अथवा आ जाता है, उनमें से वो करना है। साथ दूसरा फिर ये समुच्च रेखीय आकृतियों में से पूछ लेते हैं। इसके बाद में आपके जो है मौसम मानचित्र में पूछ लें, या मौसम उपकरणों के बारे में पूछ लें, या परिच्छेदिकाओं के बारे में पूछ लें। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है ग्राफ पर, इधर ग्राफ क्लाइमोग्राफ पर विशेषकर जोर देते हैं, इनमें से एक सवाल लगभग आ जाता है। इसके बाद एक मौसम उपकरण का भी पूछा जाता है, लगभग सचित्र वर्णन करवाया जाता है, उसको आप याद रख लें। और एक टिप्पणियों का आ जाता है, ऐसे 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई 3 प्रश्न करने होंगे। इसके अलावा फील्ड में ये सर्वे करने होगा, जरी फीता सर्वेक्षण, इन्हीं पर वायवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौखिक रूप से, यही आपको तैयारी करनी है। अगले अध्याय में अगला टॉपिक हम लेंगे। किसी को कुछ भी कोई समस्या हो या कोई सस्पेंस हो रहा हो तो आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्याओं को दूर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।